सरकार तो कैप्टन साहब की है ना, सरकार कर्णवतार की थोड़ी है ना, वो तो सिलेक्टेड है, हम इलेक्टेड हैं। लोगों को तो फेस हमने करना है ना। वादे किए थे घर घर नौकरी के, वादे किए थे कर्जा माफ, पूरा कर्जा, प्राइवेट सेक्टर का भी और पब्लिक सेक्टर का भी, वादे किए थे स्मार्टफोन के, वादे किए थे 5-5 मरले के प्लाट के। क्या कौन सा वादा पूरा हुआ है? सो इस मतलब ये खजाना मंत्री पंजाब का सिर्फ ये बताने के लिए बनता है कि खजाना खाली है। 3.5 साल में अगर इनसे खजाना पूरा नहीं हुआ तो आप कैसे करेंगे 1 साल में? देखो, एक्साइज पॉलिसी जो है, जो नहीं बनाई, उसके लिए कैप्टन साहब खुद जिम्मेदार हैं। कैप्टन साहब के पास वो मंत्री भी हैं, एक्साइज मिनिस्ट्री भी उनके पास है और कर्णवतार एक्साइज एंड टैक्सेशन उनके पास है। तो अगर मनप्रीत बादल और चरणजीत चन्नी ये कह रहे हैं कि अगर कर्णवतार जी ऐसी पॉलिसियां बनाएंगे तो कैबिनेट बुलाने का क्या फायदा, हमसे तो सिर्फ साइन करवाते हैं। इसका मतलब समथिंग इज वेरी सीरियस। और पंजाब के कुदरती सोमे जो, चाहे वो सैंड है चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, ऑलरेडी वो मतलब माफिया के हाथ में चले गए हैं। कैप्टन सरकार को इसका क्लीन चिट कैसे दे दी उन्होंने? तो इसका मतलब तो सीधा है कि कैप्टन साहब ने उनको ठेंगा दिखा दिया कि भाई साहब जो मर्जी कर लो, मैं तो माफिया का साथ ही दूंगा। और कैप्टन साहब तो बड़ी देर से बीजेपी की बोली बोल रहे हैं, वो तो आज से थोड़ी है। आप लोगों को हैरान होने की जरूरत नहीं है, मतलब हैरान ना होयो इस गल तो कि आने वाले दिनों शायद कैप्टन साहब की जी दाड़ी वाली जाली है वो भगवे रंग की हो सकती है। ठीक है ना? कोई भी ऐसा फैसला नहीं जिहदा वो विरोध करन, पंजाब के हक मंगण, उतों सगों उन्होंने जो भी कहते हैं इतों साइन करके उत्थे तोड़ देंगे ने। सो इस करके जो मंत्री जीरो करते जी, ये मंत्री दसन हुण कि तुसी कैबिनेट मिनिस्ट्री ने तुहाडे कोले फाइनांस मिनिस्टर की गल नहीं मन्नी जा रही। फाइनांस मिनिस्टर कह रहे जी मैनूं तुसी कहा सी इन्ने करोड़ आऊगा साइन कर दो, मैनूं तां घाटा पै गया जी, मैं लोकां नूं जवाब देना है। सो इस करके इत्थों ये सिद्ध होंदा कि कैप्टन साहब लोकतांत्रिक तरीके नाल नहीं, उही राजाशाही जिहड़ी है ना, हुक्म दे के सुनना नहीं किसी का, सिर्फ इधरले पासों बोलना, एक वन वे जिहड़ा ऑर्डर ने वो चल रहे हैं। 8 बजे बोला कि 12 बजे से लॉकडाउन। मोदी साहब को ये बहुत शॉर्ट नोटिस पे काम करने आते हैं। ऐसी जीएसटी की थी रात को 12 बजे, ऐसे नोट बदले थे, नोटबंदी की थी। अब 4 घंटे के टाइम पीरियड में लॉकडाउन कर दिया तो लोगों में हफड़ा दफड़ी मच गई। मोदी जी वाराणसी जाके कहते हैं महाभारत का युद्ध 18 दिन में लड़ा गया था, 18 दिन में जीत लिया गया था, कोरोना के युद्ध को 21 दिन लगेंगे। अब कितने दिन हो गए सर? हर 15 दिन बाद आ जाते हैं, 15 दिन और 15 दिन और। अब लोगों को खोल दिया, जब कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं, अब लोगों को, अब ट्रेनें भी चला दी, अब दुकानें भी खुल रही हैं, अब खोल दिया। जबकि अगर 4-5 दिन दे देते कि 4-5 दिन के बाद लॉकडाउन होगा, आप अगर किसी ने कुछ जरूरी भी जाना है, चाहे वो श्रद्धालु थे हजूर साहब वाले, चाहे वो प्रवासी मजदूर थे, आज भी कबाइनों के ड्राइवर वहां पे फंसे हुए हैं, आज भी विदेशों में लाशें रुल रही हैं, लाशें। मगर मेरे पास 10 लाशों का मैंने वो दिया हुआ है वहां पे कागजात विदेश मंत्रालय में। 2 मलेशिया में है, एक टोरंटो में है, 2 सऊदी अरब और कतर में है। मतलब वहां पे जो मॉर्चरी है वो भी फुल हो गई। मुझे आज एक बहुत ही मतलब स्टनिंग न्यूज उन्होंने दी। एक लड़का है रामपुरा फूल के पास, उसका गांव है, उसकी डेथ हो गई थी मलेशिया में। उन्होंने, उसके हॉस्पिटल ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपकी एम्बेसी इस डेड बॉडी को ले जाएगी तो ठीक है, वरना हम समुद्र में इनको मतलब फेंक देंगे।